नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावड़ा। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर डीटीसी के क्लस्टर बस के अंदर काम करते हैं, तो आपके न्यूनतम वेतन को लेकर के माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला दिया है, जिसके हिसाब से न केवल दिल्ली सरकार के 3 बड़े अधिकारी को अवमानना का दोषी पाया है, यानी कि कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का दोषी पाया है, साथ ही अगले सुनवाई पे तीनों अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है और उनके ऊपर क्या सजा तय होगा उसी दिन निर्धारित किया जाएगा। अब आप इससे पूछेंगे कि इससे कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या फ़ायदा हो सकता है, तो आज इसी के बारे में बताऊंगा। न केवल ये बताऊंगा कि इससे आपका क्या बेनिफिट हो सकता है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आखिर वो किस केस में ऐसा आदेश आया है और मामला पूरा क्या था। इसको जानने के लिए इस पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर काम करते हैं, खासकर उनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है और इसको लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं। और ये एक बेहतरीन फैसला है, जिससे न केवल दिल्ली सरकार के अधिकारियों को एक सबक मिलेगा और इस तरह का अगर कोर्ट के द्वारा आगे फर्दर कोई कार्रवाई किया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी का पैसा बढ़ने की उम्मीद है, अगर कम मिल रहा होगा तो आइए जानते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके कि ये मामला क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ 3 बड़े अधिकारियों को कोर्ट ने अवमानना को दोषी पाया है, जिसके तहत कोर्ट ने कहा है कि तीनों अधिकारियों ने जानबूझकर कोर्ट के द्वारा जारी 2017 के आदेश का पालन नहीं किया है, जिसके कारण कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए तीनों ऑफिसरों को कोर्ट में 14 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया है। जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, विशेष आयुक्त परिवहन और श्रम सचिव को 14 जुलाई को निजी रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है, ताकि उनको कितनी सजा हो इस पे बहस हो सके। जस्टिस रेखा पल्ली ने आगे कहा कि अवमानना कानून का मकसद जनहित की सेवा और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा कायम रखना है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा पारित अस्पष्ट निर्देशों का दरकिनार कर रहे हैं और कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन अधिकारियों से सख्ती से निपटने की ज़रूरत है, जिसके बाद उक्त फैसला दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा डीटीसी के साथ क्लस्टर बस का भी परिवहन किया जाता है, जिसमें ड्राइवर से लेकर के तमाम कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि डिम्स द्वारा क्लस्टर स्कीम के तहत बसें चलाई जाती है, जिन कंपनियों के द्वारा बसों के ड्राइवर और सहायक कर्मचारियों से काम लिया जाता है। आपको बता दें कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में इन्हीं कर्मचारियों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन को लागू करने का आदेश जारी किया गया था, जिस आदेश को दिल्ली सरकार के द्वारा लागू नहीं करने के बाद इन्हीं कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कि माननीय कोर्ट ने 3 अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया, यानी कि कोर्ट के आदेश को नहीं पालन करने का दोषी पाया। और इस पे क्या उनको सजा मिलेगी, अगले सुनवाई में वही तय किया जाएगा। इससे अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो याचिका है किसी कर्मचारी के द्वारा नहीं लगाया गया, बल्कि उनकी कंपनियों के द्वारा लगाया गया। कौन सी कंपनियां? जो क्लस्टर बस सेवाएं चलाती है, उनके द्वारा लगाया गया है। वैसे में उनका कहना था कि दिल्ली सरकार के द्वारा 2016-17 में जो न्यूनतम वेतन में 39% वृद्धि की गई है, उसके हिसाब से उनको कंपनी को पेमेंट मिलना चाहिए था, जो कि पेमेंट दिल्ली सरकार के द्वारा उनको नहीं दिया गया। और एक तरह से समझिए, उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार हमें पेमेंट देगी तभी तो हम कर्मचारी को दे पाएंगे। अब कर्मचारी को दिल्ली सरकार के न्यूनतम वेतन वृद्धि वाला वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है? आप लोग अगर डीटीसी के अंदर क्लस्टर बस के अंदर काम करते हैं तो एक बार कमेंट्स करके बताएंगे। अब डीटीसी के अंदर काम करने वाले जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं या फिर अन्य कर्मचारी हैं, उनको दिल्ली सरकार के द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ उसको इस प्रकार हम समझेंगे। दिल्ली के अंदर 2 तरह की बसें चलाई जाती है, जैसे कि मेरी जानकारी है। एक तो डीटीसी की, जिसमें जो कर्मचारी रखे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखे जाते हैं, लेकिन डीटीसी उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है। और दूसरे जो है क्लस्टर बसों में कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करते हैं, उसी कंपनियों के थ्रू, जिस कंपनियों ने ये याचिका लगाई थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो डीटीसी का नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2022 को निकाला गया था, उसको अगर आप देखेंगे कि दिल्ली डीटीसी ड्राइवरों को 1 अक्टूबर 2022 से 2250 किलोमीटर तक 8 रुपया 22 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से वेतन मिलता है, जबकि 2250 से ऊपर जाने पे 8.61 यानी कि 8 रुपया 61 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता है।
जिसको देखेंगे तो दिल्ली सरकार का जो न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उल्लंघन है, क्योंकि उसके हिसाब से या तो डेली के हिसाब से आप किसी को रख सकते हैं या फिर आप मंथली हिसाब से 1 किलोमीटर के हिसाब से है, जिसके वजह से आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर इतनी सारी दुर्घटनाएं बसों के द्वारा बढ़ी है, क्योंकि उनको एक टारगेट फिक्स किया हुआ है और वो टारगेट को पूरा करने के लिए बस को लेकर के भागते रहते हैं, क्योंकि जो 2250 या 60 किलोमीटर का जो टारगेट दिया हुआ है उसको अचीव करेंगे तभी इनको थोड़ा सा रेट ज़्यादा मिलेगा। और उसमें भी जैसा कि हमारे पास आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके बताते हैं, वो ये बताते हैं कि उनको बस डिपो में बुला लिया जाता है और उनको कई बार ड्यूटी भी नहीं दिया जाता और जिस दिन उनको घर वापस जाना पड़ता है तो एक तो उनका उस दिन का पैसा नहीं मिला और तो और जो किराया हुआ वो अलग उनका नुकसान हुआ। जिस प्रकार से देखें तो एक तरह से दिल्ली के सरकारी विभाग में ही दिल्ली सरकार का जो नियम है वो पालन नहीं किया जा रहा है। और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होने से कम इतना तो ज़रूर होगा कि कम से कम कोर्ट का जो आदेश है, सरकार का जो आदेश है, कम से कम उसको ये पालन कर पाएंगे। ऐसे तो दिल्ली सरकार के अंदर जो डीटीसी में काम करते हैं या फिर अन्य विभागों में भी काम करते हैं वो समान काम समान वेतन का मांग कर रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि आपने देख लिया कि न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है बहुत सारे जगहों पे। ऐसे में आपका क्या राय है एक बार कमेंट्स में लिख करके बताएंगे। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस जानकारी को डिटेल में पढ़ने के लिए और कोर्ट का ऑर्डर का जो कॉपी है उसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।